गुड आफ्टरनून क्लास। ये हमारी 11th की पार्ट 4 है एनिमल किंगडम का, जंतु जगत। हम पहले भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, अभी आगे ही हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ हमने चीज़ें इसमें पढ़ ली थी फाइलम पॉलीफेरा तक, अब हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। क्या होता है इसमें? दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स। ये सारे कैसे होते हैं? समुद्री जीव होते हैं जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है, दैट मीन्स अर्रेय समिति। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। और ये ऐसी लिमिट होते हैं अगुह्य, यानी कि इनमें कोई गुहा उपस्थित नहीं होती है। सेकंड है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जो शरीर का संगठन होता है वो कैसा होता है? ऊतक स्तर पर, यानी कि छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाना शुरू कर देती हैं? ऊतक का फॉर्मेशन कर देती हैं। उसके बाद इन्हें हम क्या कह के बुलाते हैं? इनका ही दूसरा नाम है निडेरिया। इन्हें हम निडेरिया कह के भी बुलाते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिनका नाम होता है निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स। और वो क्या काम करती हैं? ये निडोब्लास्ट जो होती हैं ये जंतुओं को अपना भोजन पकड़ने में, डिफेंस में और स्टेबिलिटी विद बेस, जो आधार है उससे जुड़े रहने में इनकी हेल्प करती हैं। तो इसीलिए इन जंतुओं को हम निडेरिया भी कहते हैं। दे आल्सो नोन एज द निडेरिया। एंड स्टेनिंग कैप्सूल और निमेटोब्लास्ट फॉर्म देयर बॉडी। इनकी बॉडी के सराउंडिंग क्या पाया जाता है? निमेटोब्लास्ट एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इनकी बॉडी को कवर करता है। नाउ दीज आर द डिप्लोब्लास्टिक और विद ए सेंट्रल कैविटी। इनमें एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिन्हें हम गैस्ट्रो संवहन गुहा कहते हैं। जैसे कि हम पौधों में पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या करते हैं? जल का आदान प्रदान। तो ऐसे ही इसमें भी क्या करती हैं? खाने का और जल का आदान प्रदान करती है ये गुहा। दे हैव माउथ प्रेजेंट ऑन द हाइपोस्टोम। जो इनका मुख है वो ऊपर की तरफ स्थित होता है, जिसे हम हाइपोस्टोम कहते हैं। दे हैव डाइजेशन ऑफ बोथ टाइप। इनमें दोनों तरह का जो पाचन है वो डाइजेशन पाया जाता है। पहला है इंटरसेलुलर और दूसरा है इंट्रासेलुलर, अंतरकोशिकीय भी और अंतराकोशिकीय भी। स्केलेटन मेड अप ऑफ CaCO3। इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इन जंतुओं का जो शरीर है, स्केलेटन है, कंकाल है, वो किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब एक और अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि दे हैव टू फॉर्म्स। इन जंतुओं में दो तरह की बॉडी फॉर्म्स पाई जाती हैं। पहली कहलाती है आपकी पॉलिप और दूसरी कहलाती है मेड्यूसा। पॉलिप क्या होता है? पॉलिप स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनिजम्स का होता है जिनमें कि सिलेंड्रिकल बॉडी पाई जाती है। और ये कैसे होते हैं? ये एनिमल्स स्टेबल होते हैं, स्थिर रहते हैं, किसी भी आधार से चिपक जाते हैं आसानी से, और बेलनाकार इनका शरीर होता है। जिसमें आता है आपका हाइड्रा। दूसरा है आपका मेड्यूसा। मेड्यूसा में इट इज़ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। ये एक छतरी नुमा जो जीव होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बॉडी स्ट्रक्चर वो अम्ब्रेला लाइक होता है, यानी कि छाते जैसा होता है। और ये फ्री लिविंग होते हैं, पानी में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं। जिसमें आपका उदाहरण है जेलीफिश और ऑरिलिया। इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो छाते नुमा होता है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में ये दोनों ही अवस्थाएं पाई जाती हैं, पॉलिप भी और मेड्यूसा भी। जो पॉलिप है वो और मेड्यूसा, ये दोनों में आपस में कैसे होती हैं? इंटरकनेक्टेड रहती हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या जिसे हम कहते हैं मेटाजिनेसिस, काया रूपांतरण भी हम हिंदी में बोलते हैं जिसे। पॉलिप अवस्था से मेड्यूसा अवस्था में चेंज कब होता है? थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन एनिमल्स में होता है वो पॉलिप से मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो मेड्यूसा है, मेड्यूसा से पॉलिप अवस्था में कन्वर्टेशन किसके थ्रू होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है एनिमल्स में। और इसके मेन एग्जांपल्स क्या हैं? इसके मेन एग्जांपल्स हैं फाइसीलिया, गॉर्जिगोनिया, एडानिमेशिया और मैंड्रीरिना। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आप इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़िए और याद करिए। थैंक यू सो मच।